Jai Hind students, this is class 10th history and our chapter is the age of industrialization. So second अगर हम इसका जो है सेकंड क्राइटेरिया चेक करते हैं सेकंड में क्या हुआ, तो नए जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होती चली जा रही थी, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि जो पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो एक साथ हटा दी जाती या अचानक से गायब हो जाती। वो भी अपनी जगह अभी भी बनाए रखे थी और उनसे भी प्रोडक्शन हो रहे थे। तो इसमें जो है अगर हम ये कह सकते हैं कि 20% ही केवल ऐसे लेबर्स थे जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे थे, लेकिन और बाकी बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस तरह की फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में नहीं जुड़ा हुआ था। वो अपने जो है डोमेस्टिक यूनिट्स में वर्क कर रहा था और प्रोडक्शन निकाल रहा था। नाउ थर्ड फेस, इसमें जब हम देखते हैं तो क्लॉथ के साथ साथ जो कॉटन या क्लॉथ के बारे में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसमें अगर हम देखते हैं तो स्टीम इंजन्स ने काफ़ी इसको इंक्रीज़ किया। और जब ये स्टीम इंजन आ गए तो जो अदर स्मॉल जो आपकी इंडस्ट्रीज़ थी या तो जो है एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया कि बहुत से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो थी छोटी छोटी, वो जो कपड़ा बनाने से रिलेटेड थी, कॉटन के क्लॉथ बनाने से रिलेटेड थी, वो सब अब ख़त्म होने लग गई। और लेकिन कुछ ऐसे वर्क थे जो अभी भी चल रहे थे, जैसे कि प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, फर्नीचर्स मेकिंग एंड प्रोडक्शंस और इम्प्लीमेंट्स। तो जैसे बहुत से ऐसे कुछ छोटे बड़े सामान थे जो बनते थे, ये अभी भी चल रहे थे, लेकिन काफ़ी हद तक अब जो है इस स्टीम इंजन के आ जाने के बाद काफ़ी कुछ अब इंडस्ट्रियलाइज होने लग गया था और जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम थे वो सब मैन्युफैक्चरिंग के अब ख़त्म होने लगे। नाउ फोर्थ ये कि जो है इंडस्ट्रियल चेंजेस की जो ये रफ्तार थी वो थोड़ा धीरे ज़रूर थी, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत ज़्यादा आगे चल कर के सब कुछ चेंज कर दिया। और अगर हम इसमें देखते हैं कि ये रफ्तार जो थी वो धीमी क्यों थी, स्लो क्यों थी, तो इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि अचानक में लोग इसको जो है इस तरह का चेंज अडॉप्ट करने के मूड में नहीं थे कि वो इंडस्ट्रीज़ को लगा करके प्रोडक्शन करें। उनका जैसे प्रोडक्शन हो रहा था वो उसी ट्रेडिशनल वे में ही चलना चाह रहे थे। और दूसरी चीज़ जो इसमें मर्चेंट्स थे या जो बीच के लोग थे, ऐसे जो ट्रेडिशनल्स थे, वो इस बारे में बहुत ही केयरफुल थे कि कहीं उससे उनको नुकसान ना हो जाए। और एक यहाँ पर ये भी है कि मशीनें जो काम कर रही हैं वो ऐसा ना हो कि कभी फेल हो जाएं। अगर फेल हो गई तो प्रोडक्शन फिर कैसे होगा। और इसके साथ साथ हर एक मशीन के बारे में ये भी एक टेंशन था कि अगर ये कहीं ख़राब हो गई तो इसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, बिकॉज़ उस समय मशीन को रिपेयर करने का
ऑप्शन बहुत कम था, इंजीनियर्स बहुत कम थे जो उसे रिपेयर कर सकते थे। तो ये सारी एक तरह से अनसर्टेनिटी थी इस चीज़ में कि हम इस चेंज को अगर अडॉप्ट करते हैं तो कहीं हमें बहुत लॉस ना देखना पड़ जाए। इस वजह से इसको लोग अपने में अडॉप्ट करने में, प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट करने में लोग बहुत हिचकिचा रहे थे और इसको जो है अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी जो कि सभी लोग बेयर करने की कंडीशन में नहीं थे। इट वॉज़ वेरी रिस्की।